नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड, जिसे ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल तपस्या करके बनाया है, जिसका वैभव पाने के लिए श्रद्धालु मीलों की यात्रा करके वहां दर्शन के लिए आते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी हवा में है गंगा आरती की सुगंध और शाम होते ही घंटियों की मधुर आवाज और गंगा में तैरते सैकड़ों दीपक मन मोह लेते हैं। लेकिन पिछले 15 सालों में, मात्र 15 सालों में, यहाँ सुबह शाम सैकड़ों मस्जिदों से तेज अजान की आवाज, हजारों मजारें व अवैध मदरसों ने इस पवित्र देवभूमि को दैत्य भूमि बना दिया है। असम के बाद उत्तराखंड में सबसे तेजी से मुस्लिम आबादी में इजाफा हुआ है और सबसे अधिक इजाफा अगर किसी जिले में हुआ है तो वह है हरिद्वार। बताया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में 40% मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है। 2001 में जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो मुस्लिमों की आबादी केवल 1.5% थी। 2011 में यह बढ़कर 14% हो गई और वर्तमान समय में यह आबादी लगभग 18% से ऊपर पहुंच चुकी है। यदि यही स्थिति रही तो 5 से 10 वर्षों में उत्तराखंड मुस्लिम बाहुल्य राज्य हो जाएगा। इस शब्द का मतलब समझते हैं ना आप? मुस्लिम बाहुल्य का मतलब होता है देश की मुख्य धारा से उस राज्य का अलग हो जाना। जैसे 96% आबादी के साथ लक्षद्वीप और 68% आबादी के साथ जम्मू कश्मीर। बाकी सब जगह इनकी आबादी 40% से नीचे है और हरिद्वार में ये 40% हो गए हैं, तो संकट आपको समझ में आ रहा होगा। एक झलक देख लीजिए 20% मुस्लिम आबादी वाले हल्द्वानी के हिंसा की और अनुमान लगाइए कि जब 40% ऐसा करेंगे तो क्या होगा। 15 साल के बच्चे ऐसे मार रहे थे जैसे अपने घर से पूरे ट्रेंड कर रखा है। कश्मीर के जो पत्थरबाजी उससे खतरनाक ये पत्थर हल्द्वानी देख रहे हैं। कश्मीर तो फेल, आज हल्द्वानी फेल करते हैं कश्मीर को। छोटे छोटे बच्चे महिला तक पत्थर कर रही थी, जबकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर महिला जो है एक सम्मान करती है किसी व्यक्ति, लेकिन इनके यहाँ तो इन समुदाय के अंदर साफ तौर से कहा जाता है कि अगर खून निकलता है तो और मारो। और भी तो पत्रकार थे, उनको कोई ना उनकी गाड़ियां टूटी, ना उनको जलाया गया, ना उनको मारा गया। सिर्फ हिंदू पत्रकारों क्यों मारा गया? जितने भी मेरे पत्रकार बंधु सारे हिंदू पिटे हैं। हल्द्वानी में और भी तो पत्रकार हैं, वो क्यों नहीं पिटे? वो भी मौके पे थे। हिंदू ही पत्रकार क्यों पिटे हैं, मैं जानना चाहूंगा। 20 से 25 पत्रकार इंजर्ड हो गए और एक पत्रकार को तो आग में देने की कोशिश की गई। अगर उसके पुलिसकर्मी नहीं बचाते शायद पत्रकार हमारे बीच में शादी जिंदा नहीं होता। आग में डाला जा रहा था पत्रकार को, आग में डाल दिया था, पुलिसकर्मी ने उसको खींचा, आग बताया ना, आगजनी में आग में डालने की कोशिश की। तो साफ तौर पर टारगेट था, इनका कोई विरोध नहीं था, लोग विरोध नहीं कर रहे थे। इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि इनको जान से मारा जाए। पहली बार ड्यूटी में अतिक्रमण में जाते रहते थे, ऐसे बड़े वाले अतिक्रमण में आप पहली बार गए थे तो पहली बार गए तो हम घायल ही होके आ गए। और क्या कहते हैं, एक आते समय जब हम 11 बजे आ रहे थे, गाड़ी में लेके आ रहे थे, इतनी बड़े पत्थर फेंका उसने गाड़ी में, और वो पकड़ा तो भैया लोगों ने, पुलिस स्टाफ वालों ने, भैया लोगों ने पकड़ा तो उसको तो कह रहा था मैं बरेली का हूँ। अच्छा, बरेली से आए थे? अल्लाह बचा, अल्लाह वो भगवान का नाम ही लेते थे, अल्लाह बचा और कहते हैं हम बरेली से आए हुए हैं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बरेली का हूँ कह रहा था। हम लोगों को तो जीप में, एक ही जीप में ऐसे लाए जैसे उनको हमें बचाना था ना, उस समय तो सीट थोड़ी देखनी थी, एक दूसरे के गोद में बैठ के आए। हरिद्वार हिंदुओं की धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है। गंगा किनारे ऋषि, देव, सन्यासियों, मठों की इस पावन भूमि को अब मुस्लिम आबादी ने घेर लिया है। ये माना जा रहा है कि गजवाए हिंद के षड्यंत्र के तहत मुस्लिम आबादी गंगा के किनारे अपनी अवैध बसावट कर रही है। हरिद्वार में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में 40% की रफ्तार से बढ़ रही है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इससे पूरे जिले की डेमोग्राफी का स्वरूप बदल गया है। एक तरफ से कहें कि पूरे हरिद्वार शहर को मुस्लिम आबादी ने घेर लिया है और अब अवैध रूप से गंगा किनारे वन विभाग और कैनाल की जमीन पर इनकी बसावट होती जा रही है। हरिद्वार जिले की इस 40% मुस्लिम आबादी धर्म नगरी की जनसांख्यिकी संतुलन को तेजी से बदल रहा है। हरिद्वार शहर विधानसभा छोड़कर बाकी सभी विधानसभा सीटों में समुदाय विशेष की आबादी की दर बढ़ रही है। उद्योगों में मजदूर के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए मुसलमान यहीं बस गए। नदियों में खनन के काम में पश्चिमी यूपी, बिहार, असम से आए मुस्लिम मजदूर यहां आकर नदी किनारे अवैध रूप से बसते चले गए, जो कि अब यहां की वोटर लिस्ट में दर्ज हो गए। स्थानीय कांग्रेसी नेताओं, विधायकों ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। पिछले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कट्टर हिंदू प्रत्याशी स्वामी यतिवेश्वरानंद जी चुनाव हार गए। कैसे हार गए? भाजपा के 5-6 अच्छे नेता चुनाव हार गए।
केवल इसलिए कि वहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में थी। अनेक विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी लगातार पिछड़ रही है और इसकी वजह यही है कि यहाँ मुस्लिम आबादी के वोट निर्णायक हो गए हैं। जनसांख्यिकी बदलाव ने सीमांत जिला पिथौरागढ़ के बाशिंदों की चिंता भी बढ़ा दी है। देश के कई राज्यों के साथ ही नेपाल से आकर छोटा बड़ा कारोबार शुरू कर रहे मुस्लिम समुदाय के कारण चीन और नेपाल से लगे इस सीमांत जिले की संवेदनशीलता बढ़ गई है। असुविधाओं के पहाड़ से जिस तेजी से यहाँ के लोग शहरी क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं, उसी अनुपात में बाहर के लोग सीमांत के हर कस्बे में पहुंचने लगे हैं। इनमें मजदूर से लेकर व्यापारी तक शामिल हैं। खुफिया एजेंसियां भी मानती हैं कि पिछले कुछ सालों में कारीगर, नाई, सब्जी, फेरी व्यवसाय सहित अन्य छोटे मोटे व्यापार में बाहर से आए मुसलमानों की भीड़ बढ़ी है। कबाड़ बीनने वालों की संख्या भी नगर और कस्बों में तेजी से बढ़ गई है। अल्मोड़ा नगर क्षेत्र का ही उदाहरण लें तो पिछले 5 सालों में मुसलमानों की बसाहट में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। ये लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं और कुछ समय बाद यही भूमि और मकान खरीद के अस्थायी रूप से बस जा रहे हैं। नैनीताल में पहाड़ के अलावा मैदानी इलाकों में समुदाय विशेष के लोगों ने जमीनें खरीदी हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली, रामपुर, पीलीभीत और मुरादाबाद के लोगों ने यहाँ आकर घर बना लिए हैं। वन क्षेत्र बागजला में पहले जहां 2 मकान थे, अब वहां एक बड़ी बस्ती मुसलमानों की स्थापित हो चुकी है। उत्तराखंड के शहरों में योजनाबद्ध तरीके से नारियल का तख्त लगाकर उसके पीछे झोपड़ी बनाकर सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है। फल सब्जी के ठेले लगाने वाले नगर के फुटपाथ रेखा पर कब्जा कर चुके हैं। नाई, प्लम्बर, मिस्त्री और मोबाइल शॉप पर काम करने वाले मुस्लिमों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। ड्राइवर, गाइड, क्लीनर और अन्य छोटे काम करने वाले मुस्लिमों की संख्या भी एकाएक बढ़ती जा रही है। ये लोग एक के बाद एक अपने संबंधियों को बुलाकर आसपास कब्जा कर लेते हैं और वहां ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। जमीन जायदाद घर छोड़कर जाने वाले हिंदू परिवारों के बच्चों का भविष्य अंधकार में है, तो लड़कियों के साथ अनहोनी का डर इन क्षेत्रों में बसे हिंदू परिवारों के मन में हमेशा ही रहता है। आपको याद होगा कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस के हरीश रावत ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था हरिद्वार में। इसका व्यापक विरोध हुआ था और विरोध के बाद भी अप्रैल 2022 में उत्तराखंड के कांग्रेस कमेटी महासचिव अकील अहमद ने हर हाल में उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की। अब आप बताइए कि भारत के कितने राज्यों में मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो फिर हरिद्वार या उत्तराखंड में ही क्यों? हिंदुओं के तीर्थ स्थल पर क्यों? देवभूमि पर ही क्यों? यही है गजवाए हिंद का आगाज। किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। उत्तराखंड में बढ़ती मुस्लिम आबादी, लव जिहाद और लैंड जिहाद ने भले ही हिंदुवादी संगठनों के माथे पर बल डाल दिए हों, लेकिन शासन प्रशासन तो जैसे चादर तानकर सो रहा है। प्रदेश के सीमांत जनपदों, नदी के किनारे, रेलवे जमीनों पर मुस्लिम समुदाय ने कब्जा कर पूरी की पूरी बस्ती बसा ली है। पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन करने वाले लोग शहरों में बस रहे हैं, तो मुस्लिम समुदाय के लोग पहाड़ों में जाकर घरों और खेती में कब्जा कर ले रहे हैं। कब्जे के लिए मजार बना दी गई। हालात बदतर हैं, लेकिन सरकार कुछ समय जोर शोर से अभियान चलाने का दावा करके शांत बैठ गई है, जबकि सरकारी जमीनों पर सबसे ज्यादा कब्जे हैं। क्या मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में उत्तराखंड को बचाने के लिए कुछ किया? सड़क, टनल, मंदिरों का जीर्णोद्धार किसके लिए? जब हिंदू आबादी पहाड़ों से पलायन कर जा रही है, तो कौन इनका लाभ उठाएगा? हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र के बीजेपी विधायक रहे सुरेश राठौर ने 2019 में सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया था कि हरिद्वार गंगा किनारे 67 किलोमीटर तक मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो यहाँ आकर बस गए, लेकिन शासन प्रशासन ने उनके बयान को गंभीरता से लिया ही नहीं। क्यों?
पिछले साल विश्व हिंदू परिषद ने भी उत्तराखंड सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था। विप कहती है कि हरिद्वार को एक साजिश के तहत घेरा जा रहा है। अवैध बस्तियों को क्यों परपने दिया जा रहा है, इसे तुरंत हटाया जाए। लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब पानी सिर के ऊपर जा चुका है तो हाथ पांव मारने का क्या फायदा। ये सबको पता है कि कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मुस्लिम परिवार बसाए गए। मजार और मस्जिदों की भरमार हो गई और इस आबादी के युवाओं को मस्जिदों से टारगेट तय करके बताया जाता है कि उन्हें किस प्रकार से काम करना है। मस्जिदों में गजवाए हिंद जमात से जुड़े युवाओं को तरजीह दी जाती है और इनकी रिपोर्ट देवबंद, दिल्ली, लखनऊ भेजी जाती है। हिंदू परिवारों को डराने धमकाने के एजेंडे के तहत इन क्षेत्रों में जोर शोर से काम हो रहा है। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम समुदाय को अवैध कब्जों के लिए बढ़ावा देने का सबसे बड़ा उदाहरण उत्तराखंड के हल्द्वानी बनफूलपुरा का गफूर बस्ती है। जहां अतिक्रमण हटाने का समय आया तो कांग्रेस के विधायक से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक उनके पक्ष में खड़े हो गए और सुप्रीम कोर्ट चले गए। यहां तक कि रेलवे की जमीन को भी मुस्लिम समुदाय की जमीन बताने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज पर्वतीय क्षेत्रों से लोग शिक्षा और रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं तो मुस्लिम समुदाय के लोग वहां जाकर मजार और मस्जिद बना रहे हैं और जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। जहां आबादी है वहां फेरी वाले बनकर लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसा रहे हैं। हालात ये है कि उत्तराखंड के कुछ शहरों में तो बंगाली कॉलोनियां बसाई जा चुकी हैं, जहां कम से कम 50,000 बंगाली मुस्लिम रहते हैं। उत्तरकाशी में भी लगभग 5,000 मुस्लिम वोटर हैं, जबकि कभी वहां 150 वोटर भी नहीं थे। आज वहां 5,000 वोटर हैं। बद्रीनाथ में बड़ी संख्या में मुस्लिम बस गए थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां से हटाया गया था। बद्रीनाथ को लेकर मौलाना अब्दुल लतीफ कासमी ने दावा किया था कि सैकड़ों साल पहले बद्रीनाथ को बदरुद्दीन शाह के नाम से जाना जाता था। अब वहां एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय ने पैठ बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि वहां पर ठीक से देखरेख हो ही नहीं रही है। माना कि कांग्रेस के समय में अवैध लोगों को वहां बसाया गया, लेकिन बीजेपी की सरकार आने पर इसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि इनके आने और बसने का सिलसिला जारी रहा। भाजपा उत्तराखंड भू कानून भी लागू न कर सकी, एनआरसी भी नहीं लाया गया। अब जाकर सीएए लागू किया गया है, लेकिन उससे अवैध लोग बाहर नहीं निकलेंगे। उत्तराखंड झटका मीट के कारोबार के लिए जाना जाता है। आज यहाँ हलाल मीट का कारोबार फल फूल रहा है। हर दिन 25 करोड़ रुपए का हलाल मीट केवल देहरादून में बिक रहा है। अन्य व्यापार में भी सब्जी, मीट, पंचर, नाई आदि सभी पर मुस्लिम काबिज है। हरिद्वार के पास स्थित चिड़ियाघर में लाइन से खाने पीने की दर्जनों दुकानें हैं। उन तमाम दुकानों के नाम बद्री, केदार, गंगोत्री जैसे हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे गए हैं, लेकिन उनमें से मात्र 3 दुकानें हिंदुओं की हैं, बाकी सभी मुस्लिम समुदाय की हैं। देहरादून में कई मुस्लिमों की दुकानें नाम बदल कर चल रही हैं। इसके अलावा फर्नीचर, वेल्डिंग, पानी, खनन और बिल्डिंग मटेरियल के कामों में भी मुस्लिमों का प्रभुत्व हो गया है। आप देवभूमि में अपना घर बिना मुस्लिमों के सहयोग के नहीं बनवा सकते हैं। अब तो ये सोचना पड़ेगा कि मुस्लिमों का प्रभुत्व किस क्षेत्र में नहीं है। केदारनाथ में 90% घोड़े मुस्लिमों के चलते हैं। जिन हिंदुओं के इन धंधों पर कब्जे जमाए गए, वो हिंदू अब नौकरी करके बच्चे पाल रहे हैं। हिंदुओं के हाथ से गए सभी काम थोक पैसे वाले थे, जिसमें जीएसटी या कोई अन्य टैक्स का झंझट भी नहीं था। आपने देखा कि हल्द्वानी में पुलिस को जलाने के लिए बरेली से दंगाई बुलाए गए थे, ऐसा हल्द्वानी पुलिस का कहना है। तो आप सोच सकते हैं कि इनके मंसूबे और इनकी साठगांठ कितनी जबरदस्त है। देवभूमि उत्तराखंड में मुस्लिमों की नियोजित बसावट को रोका जाना क्यों जरूरी है, इसके ठोस आधार हैं। सबसे पहले कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बचाना आवश्यक है। देवभूमि के मूल चरित्र के कारण जो कभी यहाँ आए भी नहीं, वे भी इस स्वरूप को संरक्षित रखना चाहते हैं। वहीं जो भौतिकवादी सोच के लोग हैं, वे भी राज्य की आर्थिक मजबूती के लिए इस स्वरूप को कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग की रीढ़ तीर्थाटन ही है
और वो आने वाले समय में घटती ही जाएगी। नेपाल एवं चीन की सीमा से लगने वाले इस राज्य की सीमाओं में मूल निवासियों के पलायन को रोकना जितना जरूरी है, उतना ही तर्कसंगत बाहर से आकर बसने वालों की स्क्रीनिंग करना भी है। इस राज्य के सीमांत जिलों के हर गांव परिवार के स्वजन सीमाओं पर सैनिक के रूप में तैनात हैं। जो गांव में है वो बिना वर्दी के समर्पित सैनिक है। इनकी भूमिका को सेना द्वारा सराहा जाता है। इन क्षेत्रों में सुनियोजित अतिक्रमण और अवैध बसाहट की ओर यूं ही आंखें मूंद कर बैठा नहीं जा सकता है। ये जो आप झोपड़पट्टी देख रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इसमें अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं। अगर एक दिन अचानक से इस्लाम के लिए जंग करना पड़े तो क्या आप जाएंगे? कमेंट में इंशाअल्लाह जरूर लिखें। मोदी सरकार सारे विकास के काम रोककर पहले उत्तराखंड को जिहादियों से सुरक्षित करने का काम शुरू करे। हमें हमारी देवभूमि वापस अपने नैसर्गिक रूप में चाहिए। हल्द्वानी की इस घटना से सरकार और जनता दोनों को खबरदार हो जाना चाहिए और इसके बाद भी अगर वहां अवैध घुसपैठियों का बसना जारी रहा तो हमें बंगाल की तरह उत्तराखंड को भी संतोष करना पड़ेगा। लेकिन सरकार इस लांछन को कभी मिटा नहीं सकेगी। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम उत्तराखंड के भू कानून और एनआरसी के लिए सरकार को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखें, कहें, बोलें, क्योंकि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।